दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और समय समय पर हमने अपनी वीडियोस के माध्यम से ये बात सिद्ध भी की है। और आज की यह वीडियो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि भारत सदियों से सभी धर्म के लोगों को समान समझकर बिना भेदभाव की भावना रखते हुए आगे बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन चीजों को दिखाने वाले हैं जो सिर्फ भारतीय मुसलमान ही कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ भारतीय मुसलमान। दोस्तों, भारत में मुसलमानों को अपने त्योहार मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है। भारत में रमजान के समय मुसलमान 30 दिन का रोजा रखते हैं, जिनकी यहाँ पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन बात अगर चाइना की जाती है तो हालत कुछ और ही हो जाते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा पारित किए गए नए नियम के अनुसार चाइना के नॉर्थ वेस्ट में स्थित जिंगजियान रीजन में छात्रों, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करने वाले मुस्लिम लोगों पर रमजान में रोजा रखने पर भी पाबंदी है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं में दखल नहीं देता। यहाँ पासपोर्ट आवेदन करने के लिए यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं या किसी अन्य जाति से संबंध रखते हैं। लेकिन कई देशों में मुसलमानों को हिंदुस्तान जैसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। कई देशों में जब तक आप यह साबित नहीं कर देते हैं कि आप अपने धार्मिक विश्वासों के साथ कितनी निष्ठा रखते हैं, तब तक आपको पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में आपको असली मुसलमान होने का प्रमाण देना पड़ता है। मसलन आप पैगंबर साहब में कितना विश्वास रखते हैं आदि। यही कारण है कि पाकिस्तान में अहमदीज को पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करना होता है, जिस पर लिखा होता है कि अहमदीज मुसलमान नहीं हैं। दोस्तों, भारत में अपनी इच्छा के अनुसार हर धर्म के लोग अपनी वेशभूषा और पहनावे के लिए आजाद हैं। लेकिन चीन में रहने वाले उइगुर मुसलमान ना तो अपनी इच्छा से दाढ़ी बढ़ा सकते हैं और ना ही धार्मिक कपड़े पहन सकते हैं। चीन सरकार के नए नियम के मुताबिक उन पर कई प्रकार की बंदिशें भी लगाई गई हैं। भारतीय मुसलमानों को पूरी आजादी दी गई है कि वह किसी भी देश में घूमने, पढ़ने व व्यापार करने जा सकते हैं। भारतीय मुसलमान किसी भी देश की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं और भारतीय होने के कारण उनको किसी भी देश का वीजा बड़े ही आसानी से मिल जाता है। लेकिन सभी देशों के मुसलमान इतने भाग्यशाली नहीं होते। सीरिया, लीबिया, ईरान, सोमालिया, सूडान और यमन देशों के मुसलमानों पर अमेरिका सहित कई देशों ने उनके देश आने पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके कारण वह मुसलमान इन देशों में नहीं जा सकते। बात जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की आती है, तब भी भारत की निष्पक्षता विश्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों की तुलना में समान अधिकार प्राप्त हैं, मसलन शिक्षा, नौकरी, पहनावे और अपनी शर्तों पर स्वतंत्र जीने का अधिकार। भारत में हर मुस्लिम महिला को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपना पहनावा चयन करने का अधिकार है। लेकिन विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जहां मुस्लिम महिलाओं को आजादी से जीने भी नहीं दिया जाता। ताज़ा नियम के अनुसार ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई देशों में मुस्लिम महिलाओं के कपड़े अक्सर चर्चा का विषय बनते रहते हैं। हज मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है जो कि सऊदी अरब में स्थित है। भारत में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो आर्थिक रूप से पूर्ण संपन्न नहीं हैं। लिहाजा भारत सरकार ऐसे मुसलमानों को हज की सब्सिडी के रूप में अभी तक आर्थिक मदद देती आई है। लेकिन ताज़ा खबरों के अनुसार भारत सरकार ने हज पर दी जाने वाली सब्सिडी भले ही खत्म कर दी है, लेकिन भारत हर तरीके से सब धर्मों को साथ लेकर चलता है और शायद यही वह कारण है कि हर भारतीय। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छे से बताया कि मुस्लिम्स को इंडिया में लाइक इक्वल राइट्स हैं, दैट्स फॉर श्योर। ये मुझे पता ही था ऑब्वियसली, बट ये नहीं पता था कि जैसे इन्होंने बताया कि चाइना में मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा, लाइक चाइना में नहीं, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके पासपोर्ट को लेके। कहीं दूसरी कंट्री में घूमने नहीं जा सकते, जैसे अमेरिका हो गया ना। एंड चाइना में बहुत सारी रमज़ान को लेके, यार हद होती है, रमज़ान को लेके उन्होंने इतने सारे पाबंदियां लगा रखी हैं। और जैसे कि उन्होंने एक और चीज़ बताई कि इंडियन गवर्नमेंट वुमेन्स को इक्वल राइट्स देती है। ऑब्वियसली मैंने तो ऐसे कभी देखा नहीं है कि राइट्स नहीं मिलते हैं, चाहे वो कोई भी सिख धर्म की हो, सिख मजहब की हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिज्म हो या फिर कोई भी मजहब। जी, तो हमारी जो वीडियो है वो खत्म हो गई है। इस वीडियो में बताया जा रहा था बेसिकली कि किस तरह से इंडिया में जो रहने वाले मुसलमान हैं वो कितने आजाद हैं। देखिए, जो यानी कि पाकिस्तानी मीडिया कितना मतलब गलत बताता है ना। हमें तो जो सुनने को मिलता है वो अजीबोगरीब न्यूज होती है, लेकिन जब जैसे जैसे हम लोग वीडियोस देखते जा रहे हैं, हमें जितना ज्यादा भारत के बारे में जानने को मिल रहा है, हम इतना ही समझ पा रहे हैं कि यार भारत में रहने वाला मुसलमान
हमसे भी कहीं ज्यादा आजाद है और वहां पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, किसी का कोई भी रिलीजन है, लेकिन भारत के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना लोगों के दिलों में ऐसा कुछ। यानी कि सारे लोग जो है वो मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, वैसे तो चाइना वाली बात जो है वो हमें अभी पता लगी है, पहले हमें नहीं पता था कि चाइना में कुछ इन्फॉर्मेशन लीक तो हुई थी, वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है मुस्लिम लोगों के साथ, लेकिन इतनी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसे जो दाढ़ी नहीं बढ़ाने देते और रोजा नहीं रखने देते वो जॉब के दौरान। बुरी बात है ना, किसी ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। जो धर्म होता है वो तो हर किसी का अपना होता है, वो तो हर कंट्री को अलाउ करना चाहिए। तो यूरोप की जहाँ तक बात है वो तो अक्सर हमने वो खबरें सुनी हुई हैं कि वहाँ पे पर्दे जो वो बुर्का वगैरह लेती हैं तो वो मना करते हैं अक्सर। मतलब इस तरह की कुछ खबरें हमने यूरोप में देखी हैं, लेकिन इंडिया में अगर ऐसी मतलब किसी भी कोई इस तरह की बात नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम इंडिया को कि इंडिया में ऐसी चीज ऐसी होनी चाहिए। आपको माशरा आगे नहीं बढ़ सकते जब आप तफरीक पैदा करें। तो जी वीडियो ही खत्म। ये थे थिंग्स दैट ओनली इंडियन मुस्लिम कैन डू, किन किन चीज़ों की आज़ादी है वीडियो के हिसाब से। तो भाई और जो मिनॉरिटी की अभी रिसेंटली एक हुई है रेटिंग या समझ लें कि उसको क्या कहते हैं रेटिंग समझ लें का नंबरिंग की गई है, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा मिनॉरिटीज सेफ हैं तो वो है जनाब नंबर 1 पर तो इंडिया था। वल्लाह अलम इसमें चाहे कितनी ये रब बेहतर जानता है। अब बात आती है मुसलमानों को इंडिया में कौन कौन से हकूक़ हैं, उस लिहाज से बात की जाए तो पाकिस्तान के ज़्यादा या कम या बेशु इतने तो मेरा ख्याल में ज़्यादा या कम। लेकिन ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन थोड़ी सी वेग है इसमें। मैं कुछ चीज़ों से इख्तलाफ करता हूँ और बहुत सारी चीज़ों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, एंड अग्री विद इट जो उसमें कहा गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं इख्तलाफ करता हूँ, ज़्यादा नहीं है। मैं सिर्फ इस वीडियो को सामने रखकर जो जो पॉइंट इस वीडियो में उठाए गए हैं मैं उसके ऊपर बात करूंगा। पहली बात बोली कि अहमदियों को राइट्स नहीं है, पासपोर्ट लेने उनको सेपरेट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। इस बात को कमेंट्स करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हर कंट्री की एक अपनी डायनामिक्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इमिग्रेशन के, सिटीजनशिप के और इंडेफिनिट लीव टू स्टे इन द कंट्री। सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर कंट्री के। पाकिस्तान के भी अपने डायनामिक्स हैं। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन पाकिस्तान आर मुस्लिम। जो